नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और अभिनीत के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तब अभिनीत का दोस्त वासु वहां आता है और आहान को ह्यूमिलिएट करने लगता है। हिमानी से करारा जवाब मिलने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। वासु कहता है कि उसके डैड जो नॉर्थ ईस्ट वॉर अलायंस के हेड है वो मनाली आने वाले हैं। तब मिहिर को लगता है कि उनकी मदद से वो आहान से बदला ले पाएंगे। हिमानी और आहान बार से बाहर चले जाते हैं और हिमानी आहान को किस करती है। हिमानी जब आहान से दूर होती है तब आहान हैरान हो जाता है। उसे अचानक से शनाया याद आती है। आहान बहुत गिल्टी फील करता है और डिसाइड करता है कि वो शनाया से मिलने जाएगा। आहान को ऐसे देखकर हिमानी भी बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी। उसने पहले कभी आहान के साथ ऐसा नहीं किया था, पर अभी बात अलग थी। आहान उससे बहुत दिनों के लिए दूर था और उसने आहान को बहुत मिस किया था। उसे अपने सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और आहान को किस करने लगी। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर हिमानी का चेहरा और लाल हो गया। उसने कहा, लेट्स गो फ्रॉम हियर आहान। आहान, जो अब तक थोड़े शॉक में था, रिकवर हुआ और वहां से जाने के लिए निकला। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, उनके सामने अभिनीत कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। उन दोनों को किस करते देख अभिनीत का सारा खून पानी हो गया। इस वक्त उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। आहान आगे आया और उसने कहा, क्या हुआ मिस्टर डॉग क्लब? मुझसे लड़ने आए हो क्या? चैन नहीं मिल रहा मुझसे लड़े बिना। तुम जल्दी ही मरने वाले हो। कुछ देर और हंस लो। तुम्हें भले ही मार्शल आर्ट्स पता है, पर मैं जिस लेवल पर हूं उस पर तुम सपने में भी नहीं पहुंच सकते हो। तुम तो कोई जेनेटिक पिल भी नहीं ले सकते, अभिनीत ने कहा। अभिनीत ने सोचा कि इतनी महंगी पिल सिर्फ वो ही अफोर्ड कर सकता है, और आहान जैसा नालायक लड़का नहीं। अभिनीत की बातें सुनकर आहान को हंसी आ गई। उसके पोस्चर से ही वो बता सकता था कि उसके एक मूव से ही वो गिव अप कर देगा। वो ये भी जानता था कि उसने कोई पिल लेकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई होगी जो ज्यादा देर उसका साथ नहीं दे सकती थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ है जो मैं ऐसी कोई पिल ले सकूं? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरी फ्रेंड के पास तो है ना, जो मुझे तब नहीं मिला, वो अब ले सकता हूं। आहान ने अभिनीत को टीज करते हुए कहा। अभिनीत ने हिमानी की तरफ देखा। उसके वॉच, कपड़े और बैग सब ब्रांडेड थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अपने इमोशंस को संभाला और कहा, कट द क्रैप। जब मैं तुम्हें मारूंगा तब देखता हूं तुम अपनी मां को याद करते हो या ऐसे हंसते हो। इतने कहने के बाद वो आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, पर इतने में आहान ने हिमानी से कहा, तुम साइड में चली जाओ। हिमानी ने ओबेडिएंटली आहान की बात मान ली और गली के साइड में जाकर खड़ी हो गई। ये सीन देखकर अभिनीत को बहुत अजीब लगा। वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। इस बीच आहान हिमानी से बात कर रहा था। क्या उसे डर नहीं लग रहा था? अभिनीत ने अपने हाथ की उंगलियों से हुक बनाया और आहान के गले पर एम किया। जो अटैक करने का अभिनीत ने सोचा था वो एक बहुत ज्यादा फेटल अटैक हो सकता था, पर आहान ने ये देखा, स्मर्क किया और जब उसकी उंगलियां उसके गले के बहुत पास थी तब उसने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। बिना किसी को रियलाइज हुए अभिनीत की दोनों उंगलियां टूट चुकी थी। अभिनीत दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। उसे इस हालत में देखकर उसके साथियों में अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई। अभिनीत भी दो टूटी हुई उंगलियों के साथ आहान से फाइट नहीं कर सकता था। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे हो, आहान ने कहा। You shameless human. I will see you. अभिनीत ने गुस्से में कहा, I will wait for it. आहान ने कहा। इसके बाद उसने हिमानी का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अभिनीत ने अपने साथ आए गुंडों को देखा और कहा, What the hell? तुम लोगों ने आहान पर अटैक क्यों नहीं किया? मिहिर तुम लोगों को किस बात के पैसे देता है? We'll see you all. मिहिर से कहकर तुम्हारी बैंड ना बजवाई तो मेरा नाम भी अभिनीत रायचंद नहीं। उन्हें अभिनीत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आहान की स्पीड और ऑरा देखा था। वो जानते थे कि वो उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था। अभिनीत भी पैर पटकते हुए वहां से चला गया। नॉनसेंस,
अब तो वासु के डैड ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो ही हमें आहान से बदला लेने में मदद कर सकते हैं, अभिनीत ने दांत पीसते हुए कहा। हिमानी के किस करने के बाद आहान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो कुछ दिन शनाया के साथ अकेले स्पेंड करना चाहता था। आहान के मन में बहुत बड़ा गिल्ट था। वो हिमानी के साथ जो हुआ उसे शनाया से शेयर भी नहीं कर सकता था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कैसे छुपाए। आहान ने शनाया को कॉल किया। जैसे ही शनाया ने फोन उठाया, आहान ने कहा, तुम ऑफिस से कुछ दिन का ऑफ ले सकती हो। ऑफ? क्यों? क्या हुआ? शनाया ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान अचानक से उसे छुट्टी लेने के लिए क्यों कह रहा है। वो जानती थी कि मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन की वजह से आहान बहुत थक गया था, पर उसे लग रहा था कि वो कुछ दिन आराम करना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, हमारे शिमला वाले घर में, आहान ने कहा। जिस दिन आहान शनाया को अपने स्प्रिंग कॉरपोरेशन वाले घर में लेकर गया था, उसी दिन शनाया को उसके बारे में सब पता चला था। उसके बाद से दोनों उस घर में कभी साथ नहीं रहे थे, पर अब आहान उसके साथ वहां रहना चाहता था। शनाया ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गई। दोनों के बीच में डाइवोर्स के बाद भी सब बहुत सिंपल था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर आज तक खुलकर ये बात बोल नहीं पाए थे। आहान, शनाया का दिल भर आया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आहान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, शनाया ने कहा। ठीक है, ऑफिस के बाद मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, आहान ने कहा। शाम को आहान जब शनाया को पिक करने गया तो उसने शनाया का फेवरेट शर्ट पहना हुआ था। मनाली में इस वक्त हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और शाम का मौसम बहुत सुहावना था। कार से उतरकर आहान शनाया का वेट करने लगा। कुछ ही मिनट्स में शनाया ऑफिस से बाहर निकली। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पर जैसे ही उसने आहान को देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई और भागकर आहान से लिपट गई। I missed you so much, आहान, शनाया ने कहा। I missed you too, आहान ने कहा और शनाया को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों कार में बैठे और शिमला के लिए निकल गए। रास्ते में आहान ने शनाया का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शनाया, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? शनाया अचानक से आए इस सवाल की वजह से हैरान हो गई थी। वो आहान के बारे में रोज कुछ नया सीखती थी। जब से उन दोनों की शादी हुई थी, वो रोज आहान के बारे में कुछ नया समझ पाती थी। उनके डाइवोर्स के बाद भी उसे आए दिन आहान के बारे में कुछ पता चलता था जो उसे सरप्राइज कर देता था। और आज भी आहान के इस सवाल से शनाया शॉकेड थी। शनाया को इस तरह देखकर आहान ने फिर से पूछा, यू डोंट बिलीव मी, राइट? No, no, आहान, I believe you, शनाया ने तुरंत कहा। शनाया, मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ रहने का सपना देखा है। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम जब लॉन में बैठे और हमारे बच्चे और पोता पोती हमारे गार्डन में खेल रहे हो, तुम थक कर मेरे कंधे पर सो जाओ और मैं तुम्हें अपना कोट पहना दूं। आहान ने अपने सपने के बारे में बताया। शनाया ये सब सुनकर ब्लश करने लगी। उसे आहान का ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। आहान शनाया के साथ एंड तक रहना चाहता था, पर अभी हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा था। I believe you, आहान, शनाया ने कहा। इसके बाद दोनों ने काफी देर एक दूसरे से बात नहीं की थी। शनाया के साथ कुछ दिन शिमला में रहने के बाद आहान वापस मनाली आ गया। उसके पास रक्षित का कॉल आया था, जिसने उसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट वॉर अलायंस के हेड सुखदेव कपूर उसके साथ फाइट करना चाहते हैं। आहान सुखदेव कपूर को नहीं जानता था और ना उसने उसके बारे में कभी सुना था, पर रक्षित ने उसे बताया था, इसलिए वो तुरंत आ गया। जब आहान और रक्षित मिले तब आहान ने पूछा, ये सुखदेव कपूर कौन है? तुमने मुझे इतनी हड़बड़ी में बुलाया है। ये कोई बहुत पावरफुल इंसान है क्या? रक्षित ने कुछ कहा नहीं, बल्कि आहान को एक फाइल पकड़ा दी। उसमें सुखदेव के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आहान ने फाइल को कैजुअली देखा। उसकी नजर एक जगह हटक गई जहां पर लिखा था पीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज डॉट। ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पीक पर है। मैंने इनके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं? आहान ने पूछा। ये कुछ सालों से सेक्लूजन में थे और हमें भी इसके लेवल के बारे में अभी ही पता चला है। अगर इनके पीछे कुछ बैटल्स देखे तो ये साफ पता चलता है कि ये बात सच है।
रक्षित को ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए वो जितना जानते थे उन्होंने आहान को बता दिया। आहान बहुत खुश था क्योंकि वो जानता था कि रक्षित का इंफॉर्मेशन सोर्स गलत नहीं हो सकता था। आहान को ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के फाइटर से लड़ने का मौका मिल रहा था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सुखदेव कपूर तुमसे फाइट करना चाहते हैं, पर वो एक गैम्बलिंग फाइट होगी। अब उन्हें तुमसे क्या चाहिए ये कोई नहीं जानता। रक्षित ने कहा। ने गैम्बलिंग फाइट? वो क्यों? आहान ने पूछा। पता नहीं, वो तो जाकर ही पता चलेगा। रक्षित ने कहा। सुखदेव के साथ उनकी मीटिंग शाम को थी। उसने उन दोनों को मनाली के 7 स्टार होटल में बुलाया था। आहान थोड़ा एंग्शियस था, पर फिर भी वक्त पर होटल पहुंच गया था। जब वो दोनों वहां पहुंचे तब एक मोटा सा आदमी उन्हें वेलकम करने आया। You must be Ahan Rezada and Rakshit Bhatia. Please come. वो आदमी बहुत जेंटल था और लगातार स्माइल कर रहा था। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को एक रूम में लेकर गया जहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी सफेद और लंबी बियर्ड थी, पर उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वहां पर 7 से 8 लोग और थे। उनमें से आहान एक को जानता था। एक लड़का वासु था जिससे वो उस दिन बार में मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उस मोटे आदमी ने सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया। जब सब बैठ गए तब आहान ने कहा, मैं जब शिमला में था तब मुझे पता चला था कि मिस्टर सुखदेव मुझसे फाइट करना चाहते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस फाइट को गैम्बलिंग फाइट क्यों बनाना चाहते हैं। मिस्टर आहान, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो बस एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए है। उस आदमी ने कहा। जिस तरह से वो आदमी ये बात बोल रहा था, आहान को शक हुआ कि सब जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। क्या आहान गैम्बलिंग फाइट का असली रीजन जान पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।